डियर स्टूडेंट्स, आज हम डी सोटी ब्रिज के एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। डी सोटी ब्रिज हम थ्योरी में भी स्टडी कर चुके हैं। डी सोटी ब्रिज कैपेसिटेंस को मेजर करने के काम में आता है। यह एक एसी ब्रिज होता है जिसके थ्रू हम अननोन कैपेसिटेंस को मेजर कर सकते हैं किसी भी सर्किट में। तो डी सोटी ब्रिज का अगर सर्किट डायग्राम हम देखें तो डी सोटी ब्रिज कंटेन द सच टाइप ऑफ सर्किट डायग्राम। Across these 2 point एक AC supply is given and in a adjacent 2 arm we contain the C1 and C2 two capacitor. Here C2 is the unknown capacitor जिसकी वैल्यू हम पता करना चाहते हैं। C1 हमारा नोन कैपेसिटेंस है जिसकी वैल्यू हमको पता है और हम इसको किसी भी डिफरेंट वैल्यू का ले सकते हैं। R1 R2 दो रेजिस्टेंसेस हैं जो कि वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू हमको पता है। तो इन सबको इस तरह से हम बैलेंस करते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है इस सर्किट में, दैट इज ए हेडफोन। ये हमारा एक हेडफोन है जिसमें कि हमको यहाँ पर और यहाँ पर 2 पॉइंट के बीच में लगाने पर एक साउंड सुनाई देती है अगर हम इस हेडफोन को ईयर्स में लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सप्लाई दे दी। हम इन वैल्यूज को इस तरह से एडजस्ट करेंगे। हमें यहाँ एम हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अननोन कैपेसिटेंस C2 की वैल्यू को निकालना। ये हमारा यहाँ पर एम है। अगर मैं आपको इसकी थ्योरी बताऊं तो इसमें हमने एक डायग्राम और इसका कैलकुलेशन किया था कि अगर 2 आर्म्स हमारी इस तरह से हैं तो हम इसमें Z1, Z2, Z3, Z4, Z1, Z4 विल बी इक्वल टू Z2, Z3। अगर इसको हम कैलकुलेशन करें तो हमारे पास जो अननोन कैपेसिटेंस C2 की वैल्यू है दैट विल बी R1 अपॉन R2 इंटू C1। तो अगर हमको R1 R2 पता है, हमने कितने वैल्यू का सेट कर दिया, C1 पता है, तो हम C2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका अगर हम किट देखें, अगर हमको प्रैक्टिकली सेटअप अगर हम इसका देखें जिस सेटअप पर यह हमको एक्सपेरिमेंट करना है, तो डी सोटी ब्रिज ट्रेनर में हमारे पास इस तरह का ये अरेंजमेंट होता है। तो जो अभी हम सर्किट डायग्राम में देख रहे थे, देखिए यहाँ पर 2 हमारे पास कैपेसिटर हो गए, C2 और C1 ये 2 हमारे पास कैपेसिटर हो गए। यहाँ पर हमारे पास R1 R2 2 ये रेजिस्टेंसेस हो गए और यहाँ पर हमारे पास ये R1 की वैल्यू को अगर जो हमको सेट करना है तो वो हम R1 की वैल्यू को इन पोटेंशियोमीटर्स के थ्रू, ये वेरिएबल पोटेंशियोमीटर, इनसे हम सेट कर सकते हैं। ये 2 हमको दिए हुए हैं कि फाइन और कोर्स, कि एक तो हमको जैसे अगर 100 किलो ओम रखना है तो हमने इससे 100 ओम सेट कर दिया। फिर हमको 105 करना है तो 5 ओम हम इससे सेट कर देंगे। तो हम R1 की कोई भी वैल्यू इनके थ्रू सेट कर सकते हैं। इंटरनली ये कनेक्टेड है। इसी तरह से हम R2 की वैल्यू जो है वो हम इस दूसरे पोटेंशियोमीटर्स जो हमारे लगे हुए फाइन और कोड सेटिंग के लिए, इनके थ्रू हम R2 की वैल्यू को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये C1 हमारे पास एक नोन कैपेसिटर है, ये हम इससे सेट कर सकते हैं। ये हमारा एक वेरिएबल C1 के लिए दिया हुआ है अरेंजमेंट। आपको जितने भी माइक्रोफेरेड का, ये माइक्रोफेरेड रेंज में हम जो भी कैपेसिटेंस लेना चाहें वो हम यहाँ पर सेट हो जाएगा हमारा। इस तरह से अब हमको C2 हमारा एक अननोन कैपेसिटेंस है जो मेजर करना है। अब हमारे पास ये 4 अननोन कैपेसिटेंस दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमें इनकी वैल्यू नहीं पता। अब हमें जैसे ये वाला कैपेसिटेंस मेजर करना है तो हम एक लीड से इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, एक से इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। बाकी सारा इंटरनली कनेक्टेड है, सारा रेजिस्टेंस इससे ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये वाला रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, ये कैपेसिटेंस भी कनेक्टेड है। हमको सिर्फ ये कैपेसिटेंस जो अननोन है ये हम यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे। एक हमने कैपेसिटर सेलेक्ट कर लिया कोई सा भी जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है और वो हमने यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हम इनको इस तरह से सेटिंग करते हैं कि हमने C1 भी फिक्स कर लिया कि C1 हमने सपोज 5 माइक्रोफेरेड फिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको और इस रेजिस्टेंस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हमारा यहाँ पर एक हेडफोन लगा देते हैं और अदरवाइज ये फ्रीक्वेंसी मीटर है, यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे।
तो इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी दिखाई देती है। तो वो पोजीशन जब हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमको सुनाई दे, हम ऐसा सेट करते हैं इन रेजिस्टेंसेज को कि जिस पर हमारी मिनिमम साउंड सुनाई दे, तो वो ही हमारा एक तरह से उस वैल्यू पर, मिनिमम साउंड पर जो कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है C2 की, वही हमारा एक अननोन कैपेसिटेंस होगा। सपोज आपने R1 को सेट कर दिया, R2 की वैल्यू को सेट कर दिया, C1 आपने 5 माइक्रोफेरेड ले लिया। अब आपको C2 निकालना है, तो फॉर्मूला आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि फॉर्मूला जो आप यूज करेंगे, वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया था कि फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे। यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, C2 = R1/R2 × C1। तो हमारे पास C1 की वैल्यू हमको पता है, 5 माइक्रोफेरेड लिया, R1 R2 कैलकुलेट होकर आ गया जिस वैल्यू पर मिनिमम हमको साउंड सुनाई दे रही है, और उससे हमारा C2 कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हम सब टेबल में पुट कर देंगे, ये सारी वैल्यूज, ये ऑब्जर्वेशन टेबल दिया हुआ है कि C1 कितना है, R1 कितना है, R2 कितना है, और C2 को हम कैलकुलेट कर लेंगे कि व्हाट इज द C2। जो C2 हमारा कैलकुलेट होकर यहाँ पर आएगा, दैट विल बी, इसको राउंड फिगर में हम स्टैंडर्ड वैल्यू उसकी लिख देंगे। जैसे हमारा आया सपोज 5.5 माइक्रोफेरेड आया, यहाँ पर कैलकुलेट होगा, हम इसको यहाँ 6 माइक्रोफेरेड लिख देंगे कि इतने वैल्यू का, स्टैंडर्ड वैल्यू का हम C2 है वो सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम डी शॉर्टी ब्रिज से हम अननोन कैपेसिटेंस को मेजर कर सकते हैं। अब हमने एक वैल्यू के लिए किया, फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ सपोज यहाँ 5 माइक्रोफेरेड ही रहने देते हैं, फिर हम क्या करते हैं दूसरा अननोन वैल्यू ले लेते हैं कैपेसिटेंस की, फिर इसको चेक करते हैं। तो इस तरह से हम इसको कई तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द दिस अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारी क्या है। तो इस तरह से ये जो हमारा सेटअप है डी शॉर्टी ब्रिज, वो हमारा अननोन कैपेसिटेंस को मेजर करने के काम में आता है। डी शॉर्टी ब्रिज में अब हम कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी हमको मिनिमम सुनाई दे, हम उस तरह से इसको इसको और इसको सेट करें। मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि ये जो अपर आर्म है, जैसा टाइम कांस्टेंट होता है, दैट इज द R2 C2, दैट इज द टाइम कांस्टेंट। RC R और C को जब मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। तो उस फ्रीक्वेंसी पे जब मिनिमम साउंड हमारी सुनाई देती है, तो ये R2 C2 बराबर होगा R1 C1। मतलब इन दोनों आर्म्स का जो हमारा टाइम कांस्टेंट है, दैट विल बी इक्वल टू दिस टाइम कांस्टेंट। तो ये हमारा बराबर होगा, तब हमको मिनिमम साउंड है वो सुनाई उस समय देती है। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इस डी शॉर्टी ब्रिज का, ये हमारे पास ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी जो हम इनपुट में यहाँ पर देंगे, सप्लाई AC सप्लाई, क्योंकि अगर डीसी पोटेंशियोमीटर होता तो वो डीसी सप्लाई देनी पड़ती, यहाँ पर हम AC सप्लाई देंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर AC सोर्स है तो AC सप्लाई देंगे। तो इससे बहुत ही आसानी से हम अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था थ्योरी के समय कि इसका एडवांटेज हमारा क्या है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज। कि एडवांटेज हमारा डी शॉर्टी ब्रिज का ये होता है कि हमारा बहुत ही सिंपल अरेंजमेंट है, हमको केवल रेजिस्टेंस और इनको कैपेसिटेंस को चेंज करना है। और हमारा डिसएडवांटेज ये है कि हमारा जो कैपेसिटेंस हम मेजर करते हैं C2 की वैल्यू, वो हमारी बहुत एक्यूरेट नहीं आती। अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉसेज वगैरह कैपेसिटर हमारे बहुत अच्छे नहीं है, तो वी कैन नॉट गेट द बहुत अच्छी वैल्यू, हमको एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट होकर नहीं मिलती है डी शॉर्टी ब्रिज में। तो आप जो अभी मैं आपको ये लिटरेचर दे रहा हूँ, आपको मैं एक लिटरेचर दे रहा हूँ, इसको आप अपनी फाइल में नोट कर लें कि एम हमारा क्या था, एपरेटस हमको कौन कौन सी जरूरत पड़ी, फिर हमारा जो फॉर्मूला हमने यूज लिया, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, देन इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है, और इसके बाद प्रीकॉशंस हमको क्या क्या लेनी है, देन रिजल्ट, यहाँ पर हमको रिजल्ट लिखना है कि हमारा रिजल्ट क्या रहा। तो यहाँ पर हमको ये कैलकुलेट करना है C1, R1, R2 और C2। तो इनकी वैल्यू C1, R1, R2, C2, इनकी वैल्यू मैं आपको दे दूंगा, इनसे आप C2 को कैलकुलेट करें। यहाँ 3 रीडिंग की भले, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाकी को आप खाली छोड़ दें, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ को, फर्स्ट सेकंड थर्ड को करें, और आप यहाँ निकालेंगे भी अननोन कैपेसिटेंस की हमारी वैल्यू है वो इतना इतना और इतने कैपेसिटर माइक्रोफेरेड का अननोन कैपेसिटेंस आ रहा है। यहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू का जो हमारा
माइक्रोफेरेड में हमें वैल्यू लिखनी है, वो अगर हमारे यहाँ राउंड फिगर में यहाँ पर कर दें, जैसे 5.5 आ रहा है 6 कर दें, 6.2 आ रहा है तो भी इसको 7 कर दें, 7.1 आ रहा है तो 8 कर दें। तो इस तरह से हमको क्या करना है, राउंड फिगर में इस वैल्यूज को यहाँ पर कर देना है। तो ये हमारा इस तरह से ये टेबल आप बना लेना, टेबल बना लें। इसमें फिर यहाँ रिजल्ट लिख देंगे, द अननोन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंसेस मेजर विद द डी सॉर्टी ब्रिज आर इतना इतना और इतना। वो तीनों जो वैल्यूज हैं हमारी जो हमने ली हैं उनके वैल्यू के रेटिंग लिख देंगे कि 6 माइक्रोफेरेड, 7 माइक्रोफेरेड और 8 माइक्रोफेरेड। तो ये आप इस एक्सपेरिमेंट को करें और इसको करके फाइल में भेजें। फाइल में ऊपर कुछ स्टूडेंट डेट नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पर डेट डालना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पर डेट डालें कि किस डेट को ये आपका एक्सपेरिमेंट किया आपने। फिगर्स है वो अच्छी तरह से बनाएं। थैंक यू।